जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का ग्रेड बेस्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो प्रदूषण है। और प्रदूषण से संबंधित टॉप 35 क्वेश्चंस को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि साइंस के तीनों पार्ट में से बायोलॉजी सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बायोलॉजी सेक्शन के प्रदूषण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिससे हम लोग टॉप 35 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में आपको एंड तक बने रहना है और एंड में आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि आपके 35 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्लास का आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। और इस क्लास चैनल पर जो क्लास अपलोड की जाती है उसका शेड्यूल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। दोस्तों, आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए ताकि सभी क्लास का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो में आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा अपना स्कोर यानी कितने आपका सही होते हैं। दोस्तों, हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा आज का क्लास जो है वह प्रदूषण के टॉप 35 क्वेश्चन के ऊपर होने वाला है। तो आज का जो पहला प्रश्न है उसको देखिए। पहला प्रश्न में पूछ रहा है वायु प्रदूषक का विश्वसनीय संकेतक है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लाइकेंस और मॉस। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह प्रश्न नंबर 2 में देखिए, इसमें पूछ रहा है मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करते हैं तो क्या है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पीबी। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 में पूछ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि ये। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड किससे करती है? हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न नंबर 4 को देखिए। इसमें बताया गया है मुख्य प्रदूषक है। क्या है दोस्तों मुख्य प्रदूषक? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी CO। ठीक है, इसी तरह से हम लोग प्रश्न 5 को देखते हैं। प्रश्न 5 नंबर में पूछा जा रहा है मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी CO और SO2। ठीक है, प्रश्न को रिपीट कर देते हैं। मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में वायु प्रदूषक है। क्या है दोस्तों? CO और SO2। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 में देखिए, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा उपस्थित है। ठीक है, तो यह प्रदूषक नहीं है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 6 देख लिया हम लोग। 7 को देखते हैं। इसमें पूछ रहा है हरित गृह, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस कहलाने वाली गैसें हैं कौन है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हरित गृह जो कहलाने वाले गैस है वह CFC पहले है। ठीक है, CFC। तो देखिए इसमें किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। ठीक है, इसी तरह प्रश्न नंबर 8 देखिए। इसमें पूछ रहा है कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। ठीक है, किसमें दोस्तों? हरित गृह प्रभाव। ठीक है, यानी कहने का अर्थ ग्रीन हाउस गैसेज। इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी CO2 इसका मतलब इसमें योगदान देती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखिए। इसमें पूछ रहा है मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषक यानी प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है रेडियोधर्मी पादप, सी कह रहा है स्वचालित वाहन, डी कह रहा है उद्योग और सी कह रहा है उद्योग और डी कह रहा है कीटनाशक। ठीक है दोस्तों, प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी स्वचालित वाहन इसके मुख्य स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी CO क्या करती है? हीमोग्लोबिन से संयोग करके विषैला पदार्थ को बना देती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देखिए। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रबर जैव निम्नीकरणीय है। प्रश्न नंबर 12 इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन जैव विघटित है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर सही आंसर हो जाए इसका 12 का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वाहित मल क्या हो जाएगा? प्रदूषक जैव विघटित है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 13 देखिए। इसमें पूछ रहा है निम्न में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है। ठीक है, किस प्रदूषक के कारण? तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है शीशा,
बी रहा है कैडमियम, सी कह रहा है पारा और डी कह रहा है सिलिका। ठीक है, तो प्रश्न का सही जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, यानी सीसा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दाब को बढ़ा देता है और दिल संबंधी बीमारी को यानी रोग को पैदा करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर दिया है पारा, बी दिया है सीसा, सी दिया है कैडमियम और डी दिया है तांबा। तो प्रश्न का सही जो आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कैडमियम। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न नंबर 15 में देखिए, इसमें जो पूछ रहा है कि लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूर यानी जो लोहे की खान में जो काम करते मजदूर में लौह सक्रियता रोग होने के क्या कारण हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सिलिका के कारण ऐसा रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, इसमें पूछ रहा है वायुमंडल में CO2 का निर्माण मुख्यतः हुआ है, किसके कारण हुआ है। पहला ऑप्शन जो दिया है वनों की अग्नि से, बी दिया है जीवों के श्वसन से, सी दिया है सूक्ष्म जीवों की सक्रिय मतलब क्रियाओं से, डी दिया है कारखानों के धुएं से। तो प्रश्न का सही जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवों के श्वसन से। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17 देखिए, इसमें जो पूछ रहा है ताजमहल को क्षति पहुंच रही है किसके कारण। ऑप्शन में दिया है यमुना में बाढ़ से, बी दिया है अधिक ताप पर संगमरमर के अपघटन से, सी दिया है मथुरा तेल शोधनशाला से निकले प्रदूषण वायु प्रदूषकों से, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों से ऐसा होता है, यानी ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, इसमें पूछ रहा है कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, यह मार्बल कैंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। ठीक है, अम्लीय वर्षा मतलब वर्षा जो होती है जिस कारण क्या होता है मार्बल क्षति पहुंचती है मार्बल को, इसलिए कहा जाता है ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। तो किसके कारण, अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 में देखिए, इसमें पूछ रहा है पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर, इसके लिए ऑप्शन ए दिया है पराबैंगनी किरणों में प्रवेश को कम करता है, बी दिया है ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करता है, सी दिया है CO को CO2 में बदल देता है, और ये कह रहा है डी कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कुछ एरर है, आप उसको ठीक करेंगे में। ठीक है, डी कह रहा है वायु प्रदूषक के लिए यानी प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करती है। ठीक है, ओजोन परत। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, मिनामता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में काफ़ी लोग मारे गए थे, पानी में इसके प्रदूषण के कारण क्या हुई थी। ठीक है, प्रदूषण का जो कारण था क्या था। ऑप्शन नंबर ए दिया है सीसा, बी दिया है पारद, सी दिया है फ्लोराइड, डी दिया है DDT। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पारद जो मिली हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 21, इसमें पूछ रहा है जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में से कौन सी जांच की जाती है। ठीक है दोस्तों, जल में क्या H2O होता है। ठीक है, तो इसके लिए तो इसमें दोस्तों जल जो बना होता है वह H2O से ही बना होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बायो मैकेनिक ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा इसकी क्या करती है जांच कर दी जाती है। ठीक है, और जल में जो मिला होता है क्या होता है दोस्तों, जल का जो अणुसूत्र होता है H2O ही होता है। ठीक है, H2O होता है। ठीक है, इसको आप लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं H2O। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछ रहा है DDT होता है, तो ऑप्शन में दिया है प्रतिजैविक, बी दिया है जैव अपघटनीय प्रदूषक, सी दिया है अजीब अपघटनीय प्रदूषक, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अजीब यानी अपघटनीय प्रदूषक। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 में देखिए, इसमें जो पूछा जा रहा है सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों से होता है। ऑप्शन में दिया है फेफड़ों का कैंसर, बी कह रहा है मुख का कैंसर, सी कह रहा है त्वचा कैंसर, डी कह रहा है यकृत का कैंसर। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी त्वचा कैंसर होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 पूछ रहा है यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कह रहा है जल चक्र बंद हो जाएगा, बी कह रहा है वर्षा रुक जाएगी, सी कह रहा है जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे,
डी कह रहा है जल पादपों के लिए नाइट्रेट अप्राप्य हो जाएंगे। तो प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 25 देखिए, इसमें पूछ रहा है कि नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है किससे, यानी नदी में जो है जल प्रदूषण है अथवा नहीं, इसकी जानकारी किससे करी जाती है? तो प्रश्न नंबर 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी O2 की घुली मात्रा से क्या कर दी जाती है, जल प्रदूषण की जांच की जाती है। जल का जो अणुसूत्र क्या होता है, थोड़ा देर पहले भी आपको बताया गया, आज मतलब होता है H2O। ठीक है, जल की अणुसूत्र। इसी तरह से प्रश्न नंबर 26 देखिए, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? ठीक है दोस्तों, वायु में कौन सी गैस कह रहा है कि प्रदूषित नहीं करती? तो प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा 26 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी CO2 क्या करती है, उसको प्रदूषित नहीं करती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27, इसमें पूछा जा रहा है प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है। क्या परिणाम है? 4 ऑप्शन दिए गए, उसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO, O2 तथा पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट। बी कह रहा है सायं के समय यानी शाम के समय NO2, O3 तथा CO की उच्च आर्द्रता। सी कह रहा है, यानी बी से पहले दिया गया था, सी कह रहा है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2, O3 तथा पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। डी का है लघु ताप पर CO, CO2 तथा NO2। तो प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 28 देखिए, इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी H2। इसी तरह से प्रश्न नंबर 29 को भी हम लोग देख लेते हैं। 29 में पूछ रहा है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सौर। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रदूषण नहीं होता है। इसी तरह प्रश्न नंबर 30 देखिए, निम्न में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? ऑप्शन में दिया है भारी ट्रक यातायात, बी दिया है निर्वाचन सभाएं, सी दिया है पॉप किट, डी दिया है जेट उड़ान। ठीक है, यानी उड़ान। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, जेट उड़ान। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31, इसमें जो पूछ रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों यह नागपुर में है। प्रश्न नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर 32 देखिए, इसमें पूछ रहा है मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो परजैविक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आप प्रश्न नंबर 33 देखिए, जैसे कि आपको पता होगा इस वीडियो लेक्चर में टॉप 35 क्वेश्चन रखे गए हैं। यदि आपको इसके PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको फ्री में PDF मिल जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33 में पूछ रहा है जैविक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। समुद्र तल में वृद्धि, बी दिया है फसल के स्वरूप में परिवर्तन, सी दिया तट रेखाएं परिवर्तन, डी दिया मतलब ये सभी। तो प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी हो सकते हैं। ठीक है, वैश्विक तापन यदि उत्पन्न होता है तो ये तीनों परिणाम हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 34 देखिए, इसमें पूछ रहा है वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? दोस्तों 4 विकल्प में से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है आर्कटिक महासागर के ऊपर, बी दिया है अंटार्कटिका मतलब के ऊपर, और सी दिया है भारत के ऊपर, डी दिया है अलास्का के ऊपर। दोस्तों प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। क्या दोस्तों? ओजोन परत, यानी ओजोन छिद्र। इसी तरह से आप देखिए प्रश्न नंबर 35 जो इस वीडियो लेक्चर का लास्ट प्रश्न है। दोस्तों इसमें पूछा है निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर दिया है केवल ऑक्सीजन, बी दिया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सी दिया है CO2 और मीथेन, और डी दिया है केवल मीथेन। तो प्रश्न का सही जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी CO2 और मीथेन दोनों का योगदान है वैश्विक उष्णता के लिए। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में टॉप 35 क्वेश्चन रखे गए थे जो प्रदूषण से संबंधित हैं। यह वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर भी बताना है। तो हम लोग मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।